जय श्री महाकाल। किसी एक साधक ने पूछा था कि मसान और तेलिया मसान क्या एक ही होते हैं या अलग अलग होते हैं। तो आप साधक हैं, बिल्कुल कई ऐसे होते हैं जो मसान की कैटेगरियों को नहीं जानते और या तो साधनाएं खुद नहीं किए होते हैं, इसलिए उनको इनका ज्ञान नहीं होता है, या ऐसे लोगों से संपर्क नहीं होते हैं, या ऐसी पूजा पद्धतियों का ज्ञान नहीं होता है कि तेलिया मसान क्या होता है और अन्य मसान क्या होते हैं। क्योंकि मैंने कई मसान को साधा है और मेरा पहले से ही स्टार्टिंग से ही मसानों के साथ काफ़ी जुड़ाव रहा है और इनके बारे में मैं कुछ अच्छी तरीके से ही जानने लगा। क्योंकि जब मैंने पहली बार किया था, यहाँ मैं अपने बारे में थोड़ा सा इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि मसान के बारे में आपको ज्ञात हो जाए। जब मैंने साधना की तो ये मसान सामने आके बिल्कुल प्रत्यक्ष तो नहीं हो जाता है, क्योंकि जब साधनाएं होती है तो आपकी साधना के बल के ऊपर होता है। जब सिद्ध हो जाते घर भी रहते हो ना, तो आपको शराब स्वप्न के माध्यम से, या आप ऐसे खड़े हो तब भी कोई शराब डाल दे या महक जाए, या स्वप्न के माध्यम से मुझे शराब दो, स्वप्न के माध्यम से जैसे आप स्वप्न देखते हो वैसे उसे आप देख पाओगे, बात कर पाओगे और वो आपसे शराब भी मांगेगा। और तेलिया मसान में वो अलग चीज़ होती है। तेलिया मसान की सिद्धि और अन्य मसान की सिद्धि दोनों मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वैसे मसान एक बहुत ही शक्तिशाली शक्ति होती है। लोग बाहरी और कोई प्रेत बोलते हैं, कई देवता बोलते हैं, तो मतभेद का कारण बना हुआ है, क्योंकि ये मसान शमशान की शक्ति होती है। कई लोग इसके नाम पे ही अपना जीवन यापन करते हैं, क्योंकि मसान आपको बता दूं कि बताने में बहुत ही माहिर होता है, बड़ा तेज होता है। किसी ने मसान पूज रखा हो, हड्डी, कई लोग छोटी सी हड्डी रखते हैं। अब मैं आपको मसान की बात, आप कई साधक ने पूछा है, तो खासकर एक ने बहुत रिक्वेस्ट किया था, तो मैं बता देता हूँ कि कई लोग छोटी हड्डी रखते हैं। जैसे कोई मर गया हो तो उसको कहीं हाथ की हड्डी या बाजुओं की हड्डी या कंधे की हड्डी, कई छोटे छोटे बच्चों की रख लेते हैं, तो उसको वो सिद्ध करके उनसे कान में लगा के वो आपके अंतर मन में जानकारियाँ दे देते हैं। हाँ, जो सामने व्यक्ति अगर आपको दिखवाने आया है भूत प्रेत या अन्य किसी समस्याओं से, तो इसको भूत है, किसने भेजा है, कहाँ भेजा है, कैसे नहीं, जो कि आम लोग नहीं बता पाते। जैसे आम कई लोग होते हैं ना कि पहनावा उनका बड़ा जोरदार होता है, लेकिन जानकारी वो एक झूठ का जाल बुनते हैं, अपने चारों तरफ ना झूठ का प्रचार कर देते हैं। बिल्कुल जैसे राजनीति वाले होते हैं ना कि किसी के सगे नहीं होते हैं, वो प्रचार करने में लगे होते हैं ना, वैसे इनमें भी कई ऐसी चीज़ होती हैं जो झूठ, क्योंकि हम लोग तो जान जाते हैं। बात आप एक बात करोगे वो तुरंत ही पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि जब कई बार आप कई जगह जाते हो, देखते हो, तुम देख पा रहे हो, अगला नहीं देख पा रहे, पता चल जाता है ना कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन किसी की पेट पे लात कभी नहीं मारना चाहिए। लोग अपना अपना जीवन अपने अपने तरीके से जिए। अब रही मसान की, तेलिया जो मसान होता है उसमें तेली की खोपड़ी चाहिए। तेली की खोपड़ी समझते हो ना, जो तेली होता है उसकी खोपड़ी चाहिए होती है। अधिकतर इसमें साधक जन कहते हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने कहा कि कोई अगर स्वेच्छा से, कई लोग तो, मैं छोटा था बचपन में, तो कई लोग तो तेली से बोल देते थे कि तुम मर जाना तो क्या मैं तुम्हारी खोपड़ी ले लूँ। कई लोग उनको तैयार कर लेते हैं, इससे ये ज़्यादा तेज काम करेगा। तो तेली की खोपड़ी उसमें इसे कहते हैं, उसे इसीलिए उसे कहते हैं तेलिया मसान। तो तेली की खोपड़ी होती है और उस खोपड़ी को किसी के द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। कई लोग अन्य खोपड़ी ही लोगों को डराने के लिए भेजते रहते हैं, वो किसी काम की नहीं रहती, बस लोगों को डराने के लिए ही रहती है और किसी काम की नहीं रहती। तो अब आते हैं तेली की खोपड़ी पे। तेली की खोपड़ी अब आपको प्राप्त हो गई है। अब आपको जगाना है तेलिया मसान। तेलिया मसान, तेलिया मसान में आपको शमशान जाना होता है। वो भी उस शमशान का चयन करना होता है जिस शमशान में तुम और तुम्हारे गुरु के अलावा अन्य कोई नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि जो शोर शराबा, गाड़ी मोटर या अन्य लोगों की, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल शाम ढलते ही सन्नाटा पसर जाना चाहिए, अन्यथा ना तो शक्तियाँ तुम्हें अनुभव देंगी और ना तो कुछ, बस नाम के ही शमशान तुम जाओगे। यदि ऐसे शमशान अब बड़ा देखने में बड़ा कम ही मिलता है कि जहाँ बिल्कुल शांति हो शमशान में।
फिर भी कई ऐसे शमशान हैं जो शाम ढलते ही बिल्कुल सन्नाटा पसर जाता है, या कोई किसी का आना जाना होता ही नहीं है। अब ऐसे शमशान में जाना है और ठीक 12 बजे, देखो ये ढोंगी पाखंडी लोग नहीं करते हैं ऐसी साधनाएं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस क्रिया में जान का खतरा बना रहता है, क्योंकि तुम खोपड़ी द्वारा तेलिया मसान का आवाहन कर रहे हो। उस खोपड़ी में, जो खोपड़ी आपने तेली की प्राप्त की है ना, उसमें समाहित होने के लिए आवाहन किया जाता है कि तुम आओ, इस खोपड़ी में वास करो, क्योंकि उसी खोपड़ी के माध्यम से आप बात करोगे। कई लोगों को आपने देखा भी होगा, आज समझ जाओगे इस वीडियो के माध्यम से, आज समझ जाओगे आप लोग कि क्या है क्या नहीं है। मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरी मुलाकात ऐसे कई हुई है और मैंने खुद ही हड्डियों से, मैंने तो हड्डियाँ नहीं ली किसी की, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मुझे भी मसान सिद्ध है, तुम बात कर अच्छा कान से तो आवाज़ आती है, पर मुझे अच्छा नहीं लगा कि किसी हड्डी फड्डी को हाथ में लेना, वो बेकार चीज़ है, क्योंकि आदमी हड्डी फड्डी को हाथ लगा देता है तो एक अशुद्ध हो जाता है, कई शक्तियाँ उसका शरीर छोड़ के भग जाती हैं। तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। ये हुआ कि मसान को ऐसे ही ट्रेंड करो, ऐसे ही ठीक रहेगा, कोई मतलब ज़्यादा उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व, लालच कहते हैं ना, सदैव लालच, देखो सीमा से अधिक शक्तियाँ भ्रष्ट करती हैं। अगर आपको सीमा से अधिक शक्तियाँ मिल जाए ना तो वो भ्रष्ट भी कर देती हैं, इसलिए अपने सीमा का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। मैं इसी सोच में यह कि नहीं, लालच नहीं करनी चाहिए, इतना ठीक है। तो मैंने खुद ही बात की, जब उनको कान तल लगाओ ना तो ध्यान करो तो अपने मसान की, क्योंकि मसान एक शमशान की शक्ति होती है, तो वो उस खोपड़ी में एक्टिव हो जाता है। पर मुझे उतना ही एक्टिव करना था कि जितना नुकसान ना भी हो और किसी अन्य का भी नुकसान ना हो। और मैं जब किसी शिष्य को सिखाता हूँ तो मैं नुकसान उसका देखते हुए करता हूँ, उसका नुकसान ना हो, क्योंकि नुकसान भविष्य में उसे झेलना पड़ेगा, अपनी बहुत ही मुसीबत। इसलिए अगर इस तरीके से किया जाता तो दिक्कत नहीं आती है। अब क्या हुआ, तेलिया मसान को अब हो गया रात्रि में, अब सारे शराब से लेके, बलि से लेके, मांस से लेके सारे व्यवस्था करके उसमें जाया जाता है, क्योंकि उस साधना में मसान प्रत्यक्ष आता है। आपने सही सुना है, प्रत्यक्ष, ऐसा नहीं है कि कुछ और, क्योंकि आप कुछ ऐसी चीज लेके गए हो जिसमें उसका जुड़ाव आ जाता है। तेलिया मसान इसीलिए कि आपने तेली की खोपड़ी ले ली और तेलिया मसान का आवाहन, तो कहते ना कि कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसमें वो शक्तियाँ आ सके और एंटर हो सके। अधिकतर आप देखते हो कि लोग कोई शक्ति लेने के बाद शराब पीने लगते हैं, गांजा पीने लगते हैं, सिगरेट पीने लगते हैं, या नशे के अधीन हो जाते हैं। दरअसल वो शक्ति अपनी शरीर उनके साथ साझा कर देते हैं, और ये अधिकतर सिखाने वाले को भी ज्ञात नहीं होता, सीखने वाले को क्या ज्ञात रहेगा, क्योंकि स्वयं अपनी शरीर को अगर उसके साथ बांट दोगे तो वो आपके शरीर में ले, आप देखते हो कोई दारू पी लेगा तब बताएगा हाँ तुम्हें ये है, कोई सिगरेट पिएगा तब बताएगा, कोई गांजा पिएगा तब बताएगा, लोग ऐसे ऐसे। तो इन शक्तियों के लालच में लोगों को भ्रष्ट कर दिया गया है, लोग शक्तियों के लालच में पागल हो गए हैं पागल हो गए हैं कि हम कितना प्राप्त कर ले, हम तो मिल गई ये गई, और वही चीज खुद भी भटक रहे हैं और दूसरे को भी भटका रहे हैं। अब मसान में ऐसा होता है कि जब आपने मसान को सिद्ध कर लिया, क्योंकि ये क्रिया गुप्त है, जो कि मैं यहाँ नहीं बता सकता क्योंकि ये गुप्त है, तो इसे गुप्त ही रखा जाए। यहाँ आप लोगों ने बस जानकारी मांगी तो मैं अवश्य दे दूंगा, क्योंकि इसके बाद वो क्रिया आ जाती है। अब आप उस विशेष क्रिया द्वारा, इस क्रिया में निर्वस्त्र होके ही साधनाएं की जाती है, तेलिया मसान साधनाओं में। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और आसन भी कोई ऐरे गहरे नहीं होते कि आप घर से ले गए आसन बिछाया बैठ गए, निर्वस्त्र होके आसन भी पीताम्बर होने चाहिए, जिसपे जली वो होने चाहिए, लाश होनी चाहिए, कई ऐसी चीज़ें होती हैं उसके ऊपर ही बैठ के, क्योंकि आप जब शक्तियों के आवाहन करोगे तो उतना विभस्त आपको भी बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने घर में बैठा रहा, हाँ भाई हमें तो शक्तियाँ चाहिए तो घर में तो कहाँ मिलेंगी, तुम बस स्वप्न ही देखते रह जाओगे, क्योंकि स्वप्न देखना और रियल दोनों बड़े अलग ही चीज़ होते हैं। अब आपने मसान को, तेलिया मसान को सिद्ध कर लिया, उस खोपड़ी में साध लिया है,
तो आप देखोगे कि वो खोपड़ी अपने पास रखनी पड़ती है। कोई झोला में रखा होता है, कोई अपने पूजा स्थान पे रखा होता है, कोई कैसे रखा होता है, वो रखते हैं और लोगों की जो समस्याएं आते हैं वो भी लोगों को बताते हैं कि तुम्हें ये है। अपने कार्य, लोगों के कार्य, बहुत सारे कार्य करता है भूत प्रेत। ये अच्छी से अच्छी, मैं आपको बता दूं कि कोई भी मसान हो, कोई भी मसान हो, अच्छी से अच्छी और बुरी से भी बुरी जगह जा सकता है मसान। खराब, कितनी भी खराब स्थान हो, मसान बिल्कुल जा सकता है। और जिसके ऊपर सही से मसान की कृपा हो गई है गुरु के आशीर्वाद से, वो समझो उसका टक्कर मसान के द्वारा तो नहीं, अन्य द्वारा ही उसका लिया जा सकता है। अन्यथा मसान इतना शक्तिशाली हो जाता है ना कि पूछो मत। लेकिन उसको शक्तिशाली करने की अलग पद्धति होती है, अलग क्रिया होती है। पहली उसकी क्रिया होती है, अगर कोई तेलिया मसान के अगर पद्धति द्वारा सिद्ध करता है तो उसे खोपड़ी में उसे बुला लिया जाता है और उसमें उसको सिद्ध कर लिया जाता है। उसमें शराब भी उसी में दिया जाता है। और कई लोग आप देखोगे कि कपाल रखते हैं, जिसे खोपड़ी कहते हैं, पर उसके ऊपर का भाग वो काट लेते हैं, उसमें वो खाना खाते हैं, उसमें वो पानी पीते हैं, सब ये करते हैं। ये कपाल, जो कपालिक होते हैं, अवघड़ों में भी कपालिक होते हैं, तो वो इसमें खाते रहते हैं, इसमें पीते रहते हैं, कई बार पेशाब करते हैं। अवघड़, अघोरी, कई लोग आप देखते हो ना, अब अघोरी बने फिरते हैं ना, ये सिर्फ नाम के ही अघोरी होते हैं, क्योंकि ये अपने बस नाम के ही आगे लगा लेते हैं, यदि इन्हें क्रिया का भी शायद ज्ञान हो। अब क्या होता है कि मसान सिद्ध हो गया, आपने उसे अपने घर या कहीं भी उसे रख दिया। अब उसे आपको शराब भी देना पड़ेगा, कोई भी काम करोगे। कोई अगर खुद भी नशे का शौकीन होता है तो उसका नाम ले लेके खुद भी शराब पीने लगता है। बस नाश की घड़ी यही शुरू होती है। जब व्यक्ति खुद ही शराब पीने लगता है तब व्यक्ति क्या होता है, शक्तियों के अधीन में आने लगता है। और एक दिन मैं तो जब कोई नशेड़ियों को शक्तियों के लालच में देखता हूँ तो मैं देखता हूँ, सोचता हूँ कि यार ये कितना मूर्ख व्यक्ति है कि शक्तियों के लालच में ये इतना हद तक गिर सकता है। इसकी कल्पना भी करना बड़ा वो सोचनीय होता है कि शक्तियों को लालच में इंसानों को कहाँ से कहाँ गिरा देती हैं। व्यक्ति अब इतना दुर्बल हो जाता है, इतना दुर्बल हो जाता है कि छोटी छोटी दुर्बलता भी उस पर जब विजय प्राप्त कर लेती है ना तो बड़ा अफसोस होता है। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है विनाश होते हुए कि शक्तियों का नाम दे दे के खुद ही गांजा, दारू, सिगरेट, अन्य चीज़ें पीने लगते हैं और कुछ शक्तियों के लालच में पीने लगते हैं और कुछ तो नशे में ही खुद ही शक्तियों वाली एक्टिंग करने लगते हैं। जब देख विद्या आ जाएगी ना तो समझ में आ जाता है कि क्या सही है क्या नहीं होता है। लेकिन फिर भी लोगों के कामों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि वो तुम्हारे कामों में हस्तक्षेप नहीं करता है। और जब वो तुम्हारे काम में हस्तक्षेप कर दे तो एक ना एक दिन उसे दंड अवश्य दे दिया जाता है। अब आते हैं अन्य मसानों पे। अन्य मसानों की भी सिद्धि उसी तरीके से होती है, पर उसमें उसे मसान को शराब दी जाती है। मसान को शराब दी जाती है और उसको जब भी काम लिया जाए तब भी शराब दी जाती है। उसमें गुरु का अहम रोल होता है। किसी कारणवश अगर गुरु मर जाता है या कुछ और हो जाता है तब उस व्यक्ति को अपना कदम बड़ा फूंक फूंक के रखना पड़ता है कि मसान देखो एक बेहद ही शक्तिशाली और गुस्सैल शक्ति होती है। गुस्सैल का मतलब समझते हो ना कि जब आपको गुस्सा आ जाता है तो आपको अपने ही भले और बुरे की चिंता रहती है, नहीं रहती है। उसी प्रकार से गुस्सैल शक्ति जब गुस्सा में हो जाती है ना तो वो किसी के भी क्षति पहुंचा सकती है। इसलिए सावधान होकर अपने ही कंट्रोल में करना चाहिए और गुरु के मार्गदर्शन में ही ऐसी शक्तियों को साधा जाता है। और इस शक्ति को वही सही से नियंत्रित कर सकता है जिसने स्वयं भी साध रखा हो, वो भी शमशान की शक्तियों को। ऐसा नहीं कि घरेलू कोई भगत होता है, किसी के ऊपर देवता आते हैं, डांस फांस करता है, ऐसे कबाड़ लोग नहीं कर पाते। कई लोग ऐसे होते हैं ना, कई लोग तो मैं तो देखता हूँ ना जानबूझ के भी बेचारे टंटनाते रहते हैं, डांस करने लगते हैं थोड़ा सा उनको हवा लग गया वो बेचारे उड़ने लगते हैं। पर लोगों को पता नहीं रहता है ना, लोग बेचारे भोले भाले होते हैं, बड़े फंस जाते हैं इनके चक्करों में। पर याद रखना
इन सब शक्तियों को साधने के लिए उत्तरदायित्व भी बढ़ जाते हैं। जितनी बड़ी शक्तियाँ उतना बड़ा उत्तरदायित्व। इन चीज़ों से नहीं चूकना चाहिए। आपको अगर शक्तियाँ मिल गई तो ऐसे किसी ओछे प्रवृत्ति के कहने पर शक्ति को प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी ने कह दिया फलाने ने हमें गाली दे दिया तो हम शक्तियों को प्रयोग कर दे, नहीं। तुम्हारे पास उत्तरदायित्व है। तुम शक्तियों को चला के किसी का घर परिवार को समूल नष्ट भी कर सकते हो। इसलिए सावधान रहना चाहिए। किसी तांत्रिक की भी शक्तियों को बांधा जा सकता है, किसी का जीवन नर्क किया जा सकता है। ये शक्तियाँ बहुत बड़े बड़े कार्य कर देती हैं। मसान अपने आप में बेहद शक्तिशाली होता है, पर देखा जाता है कि उसको किस कैटेगरी की मसान सिद्ध है और किस प्रकार से साध रखा है उसने। अगर उसने शमशान में विशेष क्रिया द्वारा, जैसे मैंने बताया कि विशेष क्रिया द्वारा अगर उसने साध रखा हो तो उसका मुकाबला करना एक लोहे के चने चबाने के बराबर है। और जिसने मान लो अन्य तरीके से जिसपे शरीर पे आता है तो वो उतना नहीं रहता है। हाँ, वो पहले नंबर पे होता है, उसको कई चरण डाकने पड़ते हैं, क्योंकि पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण, कई चरण होते हैं। वो देखा जाता है कि साधक कौन से चरण में है। जिस चरण में है, अगर वो लोभी है तो वो सदैव किसी न किसी प्रति के आकर्षित रहेगा। वो अपने इस बनावटी दुनिया में, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हम अपने अंतर मन से मुक्त होके जितना ही बाहर देखेंगे उतना ही भटकेंगे। क्योंकि हमारे बाहर जो भौतिक संसार खड़ा हुआ है ना, ये आवश्यकता द्वारा सदैव भटकाने का प्रयास करता है। ये हमारे सामने आवश्यकता उत्पन्न करता चला जाएगा कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये चाहिए, और हम उन आवश्यकता की पूर्ति के लिए उनमें फंस जाते हैं। ये मैं आपको बता दूं कि ये मनुष्य जीवन बड़े ही भाग्य से मिलता है। इंसान इस मुक्ति के अवसर को खाने में, पीने में, घूमने में, कुछ पाने में, कुछ देने में गंवाता रहता है और गंवाता रहता है। और वो इनमें इतना लिप्त हो जाता है ना कि जब उसका अंत समय आता है ना, तब भी इस चक्करों से वो बाहर नहीं निकल पाता और इसी चक्करों में वो मर जाता है, और इसी चक्करों में मरने के कारण उसका अगला जन्म होता है। इसलिए भक्ति किसी की भी करो, लेकिन निस्वार्थ भाव से करो। अगर भाव निस्वार्थ है तो संसार में मुक्त अवश्य हो जाओगे। अगर स्वार्थ है, कपट है, तो आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। इसलिए जिससे कुछ करो निस्वार्थ से करो। चाहे मसान की सिद्धि करो, भूत की करो, चुड़ैल की करो, किसी भी करो, निस्वार्थ की। निस्वार्थ भक्ति रहेगी तो उसमें कोई स्वार्थ नहीं रहेगा। पर अफसोस, इंसान किसी भी लाइन में आता है तो स्वार्थ लेके ही आता है। अपनी कामनाएं, इच्छाएं, अपनी कामना और इच्छा की बोरी अपने सिर पे वो पहले से ही लेके आता है। और जब पहले से ही व्यक्ति अपनी कामना और इच्छाओं की टोकरी ढो रहा हो तो वो कहाँ मुक्त हो सकता है? वो कदा भी मुक्त नहीं हो सकता, और इस माया में वो अवश्य उलझ जाएगा। और इससे पहले मैंने बताया कि आवश्यकता द्वारा वो सदैव भटकेगा। इसलिए सदैव अपने अंतर्मन की सुनना चाहिए। हमें ज्ञान मिल गया तो हमारा अंतर्मन जो मार्गदर्शन करेगा वो कोई नहीं कर सकता है। हमारा मन ही हमारा मार्गदर्शक होता है, पर ये अपने कंट्रोल में होना चाहिए, क्योंकि मन भरमाता है, भटकाता है, नए नए सपने दिखाता है, नई नई चीज़ें दिखाता है। हम ये, क्योंकि मन से बड़ा बहरूपिया कोई नहीं है। किसी तरीके से अगर मन पे काबू पा लिया जाए ना, तो यही मन तुम्हें उस ईश्वर के चरण में ला देता है। यही पहचानता है ना कि क्या सत्य है, क्या असत्य है। जब मन पे मोह का पर्दा पड़ जाता है ना, तो यही मन हमें गलत मार्ग दिखाने लगता है। कहते नहीं, बुरे वक्त में बुद्धि पे भी भरोसा करने से खतरा है, क्योंकि बुरा समय जब आता है ना तो इंसान की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। तो इसलिए बुद्धि पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। लोग कहते हैं हमने ये सोचा, हमने वो सोचा, क्योंकि जब गलत समय आता है तो बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए बुद्धि से नहीं, भक्ति की नज़र से अगर देखोगे तो सारे ज्ञान विविध होते हैं। प्राकृतिक सारे ज्ञान आपके समक्ष रख देती है कि क्या है क्या नहीं है। भक्ति की नज़र से देखना पड़ता है। अगर
कामनाएं और इच्छाएं जो मैंने बता दिया, इंसान अगर इससे मुक्त होगा तो जो वो कर्म करेगा, कर्म का फल तो उसे मिलता ही है, पर वो इंसान में सब्र नहीं होता है। इंसान को सब कुछ जल्दी चाहिए, उसे तत्काल चाहिए। इसी कारण वो इन मोह माया में फंस जाता है और इससे वो निकल ही नहीं पाता। क्योंकि इंसान क्या रहता है, पहले कामनाएं रख लेगा। जैसे आपको मैं बता दूं कि आपने अपने घर के दरवाजे पे एक कांटेदार वृक्ष को लगा दिया है और आज नहीं तो कल उसका कांटा किसे चुभेगा? हमें चुभेगा कि आपको चुभेगा? क्योंकि दरवाजे पे तो आपके है। इससे यह पता चलता है, अब यह आप पूछेंगे कि इन सब का मतलब क्या हुआ? इन सब का यह मतलब हुआ कि हमें कर्मों का फल आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने जो कर्म किया है और उसका दंड ना आपको मिले। एक ना एक दिन आपको दंड अवश्य मिलेगा। अब ये कब मिलता है, उस ब्रह्म ने लिखा है। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कर्मों का दंड नहीं मिलेगा या कुछ नहीं मिलेगा, अवश्य मिलता है। और कर्म में, बुरे कर्म में हर एक भागीदार को, और ये मसान की शक्तियां बेहद ही शक्तिशाली होती हैं। बस गुरु के मार्गदर्शक में इस शक्ति को अपने कंट्रोल में रखा जाए तो, अन्यथा ये शक्तियां भ्रमित कर देती हैं और भ्रमित हुआ इंसान अपना यश अपयश, मान सम्मान, अपना सब कुछ छू कर देता है और गलत मार्ग पर निकल जाता है, जहां उसको मृत्यु और जहां खाई गलत मार्ग के अलावा, दलदल के अलावा कुछ उसको नसीब नहीं होगा और यह भी जीवन व्यर्थ कर देगा। क्योंकि जीवन एक मिलता है, अवसर मिलता है उस परमात्मा में ध्यान लगाने का, रमाने का। लेकिन इंसान क्या करता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो उसमें लग जाता है कि हमारी इच्छाएं, और दिन पे दिन उसकी इच्छाएं भी बढ़ती जाती है। इंसानों में तो यही तो होता है कि उसकी आज इच्छाएं कुछ और है। अब सोचो कि हम इंसानों में क्या होता है, आज इच्छाएं कुछ और हैं। अगर चलो हमने ये बात चल रही तेलिया मसान की, अगर आज आपके तेलिया मसान की साधनाएं करने की इच्छा है, आपने उसमें प्राप्त कर भी लिया, तो क्या इच्छाएं इसी पे रुक पाएंगी तेलिया मसान पे? नहीं, ये फिर और फिर और फिर और फिर आप किसी न किसी ऐसी नई मुसीबत में आपको डाल ही देगी, जिससे आपको हो सकता है नुकसान भी हो जाए, हो सकता है आपकी मृत्यु भी हो जाए, हो सकता है कि आपने जो अपने मेहनत द्वारा, अपने सत्य द्वारा, अपने कर्म द्वारा जो लोगों के साथ विश्वास जीते हो, उसे छल का नाम दिया जाए। क्योंकि व्यक्ति एक विश्वास जितना बहुत ही कठिन कार्य होता है, वो सब नहीं जीत पाते। छल तो कोई भी कर सकता है, कलयुग में छल का ही तो राज है। यहाँ हर एक दूसरे को छलने में लगे हुए हैं। कभी आप प्रेत आत्माओं से मिलना तो उनसे पूछना कि उनके जीवन में कितने लोग चले गए हैं। खैर, आज यहीं तक मसान के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। निश्चित तौर पे आप लोगों को जो भी करना चाहिए अपने विवेक से, क्योंकि जिसका विवेक जागा होता है ना, वो जल्दी नहीं भटकता इन शक्तियों में। इसलिए अपने विवेक को जगा के और सिद्ध गुरु के मार्गदर्शन में ही क्रिया करें। ऐसे अरे गहरे और ऐसे झोला छाप लोगों के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। मैंने अनेकों लोगों का जीवन बर्बाद होते हुए देखा है, कभी सिद्धि ट्रांसफर के नाम पे, कभी इस ट्रांसफर के नाम पे। जिसके पास कुछ नहीं है वो भी सिद्धि ट्रांसफर दे रहा है। बड़ी अजीब बात है। मैं तो बड़ा सोच में पड़ जाता हूँ कि देवता का तो कीमत 100, 200, 500 से भी गिर गया है। कहाँ वो शक्तियाँ थी जो लोगों के लिए पूजनीय बनी थी, अब तो पैसे पे बिक रही हैं। अब तो इंसानों ने इनको भी नहीं छोड़ा है अपनी वासना और अपनी लालसाओं और इच्छाओं के कारण। खैर, ये अलग विषय है। आप लोगों ने मसान के बारे में पूछा था तो आप लोग समझ गए होंगे तिलिया मसान और मसान होता क्या है, इनकी साधना कैसे होती है और कैसे और किन के मार्गदर्शन में हमें साधनाएं करनी चाहिए। आप लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री महाकाल।